Good morning, friends and students. Myself, Dr. Dipesh, TGT Biology, Kendriya Vidyalaya WCL Chandrapur. During the Fit India movement, I'm here to deliver you a lecture on nutrition and health. Kendriya Vidyalaya WCL Chandrapur is celebrating the Fit India School Week 2020, and this is the movement where you can find yourself more fitter than ever. Fitness is all the combination of exercise, games, health, mental health, and obviously the food which you have. Food is a source of nutrition and energy. So let's go at what kind of food should be taken by yourself. This image shows two factors. One is favorite food and another is most disliked food. जब बात खाने की होती है तो हमारे सामने बहुत सारी चटपटी, मीठी, खट्टी और अच्छी चीजें आती है। जैसा कि इस इमेज के आप दाईं तरफ देख पा रहे हैं, बिल्कुल वो चीजें रखी हुई है जो आपको पसंद ही नहीं है, जिन्हें खाना बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन हमेशा आप ये जो सिलेक्शन करते हैं ये आपके जीभ और टंग के द्वारा होता है। इसे भूल करके हमें न्यूट्रिशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो धीरे धीरे ये मोस्ट डिसलाइक्ड फूड में से कुछ इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट करके आपको अपने फेवरेट फूड की तरफ ट्रांसपोर्ट करने होंगे। तो आपके जीवन में जो जद्दोजहद है कि मैं टेस्टी खाऊं या हेल्दी, दिमाग कहता है कि हेल्दी खाना है और दिल कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ टेस्टी खाना है, इसको आप बैलेंस कर पाएंगे। और इसको बैलेंस करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आपको पता हो कि न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, the food you eat affect your health and quality of life. Then what is nutrients? Nutrients are the substance in food that your body needs to grow, to repair itself and to supply you with energy. And the process by which you are taking these nutrients are known as nutrition. When we are taking food, then we get calorie. And calorie is a unit of heat used to measure the energy your body uses, and the energy is received in the form of food. Calories in food provide energy your body needs to activities. अगर सिंपल शब्दों में हम जानना चाहें तो एक कैलोरी क्या होता है? एक कैलोरी वो ऊष्मा या ऊर्जा है जो 1 लीटर पानी को 1 सेंटीग्रेड गर्म करने में उपयोग में आती है। तो आप जब कोई खाना खाते हैं और आपको उसमें से 1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो यानी आपने इतनी ऊष्मा या ऊर्जा ग्रहण कर ली है या एनर्जी ग्रहण कर ली है कि आप 1 लीटर पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। नाउ व्हाई द न्यूट्रिशन मैटर्स, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, तो हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सर्टेन कैंसर, स्ट्रोक्स, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, या फिर ये होंगे ही नहीं। Eating a variety of healthy foods can lower your risk of developing the conditions including these all diseases. So go for the happy and healthy food. Now, what matters of your choice of food get influenced? We are getting food in excess if we are getting hunger. So it is the most important first factor. The second factor is really dangerous, is our tongue. Is most powerful which dynamic us for the food strategies. हमारी जो जीवा है वो हमें हमेशा टेस्टी और स्पाइसी, ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखिए और अपनी फूड चॉइस को चेंज कीजिए। सेकेंड ऑन, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम हमेशा कुछ टीवी देखते हुए या ऐसा कुछ करते हुए खाना खाते हैं, वो हम हमारे ओवर ईटिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें इस चीज़ से अवॉइड होना चाहिए। खाना खाते वक्त पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर। अगर हम बात करते हैं that what actually influence, then we can say appetite. The physiological desire for food, eating when one is already full or has no need to eat. कभी कभी हमारे सामने इतनी सारी अच्छी चीज़ें होती है कि हमें भूख नहीं, लेकिन फिर भी हम खाते जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चॉकलेट्स। हमें बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन चॉकलेट खाने से हम खुद को नहीं रोक पाते हैं, लेकिन अगली बार हमें रोकना होगा। फूड एंड इमोशंस, खाने की टेबल पे बैठे हैं, मम्मी ने बड़े प्यार से कहा 1 चपाती तो और चलेगी, बहुत डेंजरस है,
क्योंकि हम इमोशंस में कभी कभी इतना खा लेते हैं, कभी कभी हम दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लोनली सैड फील करते हैं, स्नैकिंग किए जा रहे हैं, then obviously it is not healthy for us. We have to go for the selective food which is full of nutrition. Don't take anything inside your body. Then we are going to tell you about that food and your environment. हम जो खाना खाते हैं वो कौन सी environment की चीज़ों से influence होता है? Family and culture, friends, time and money and advertising. Obviously, जैसे हम घर में रहते हैं जो बनता है वो खाते हैं, जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो वो जो खाते हैं वो हम खाते हैं, हम टीवी देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों से और हम वो मंगवा देते हैं, और कभी कभी टाइम कम है तो 2 मिनट में जो बनता है उसे खा लेते हैं या जो सस्ता मिल रहा है उसे खा लेते हैं। क्या ये सारी चीज़ें हमारे फूड और न्यूट्रिशन को इन्फ्लुएंस कर रही है? ध्यान रखिएगा, इस बार नहीं होने देना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, लेकिन हमें खाना है जो हेल्दी है। बैलेंस डाइट मेंटेन करनी है, हमेशा तोल मोल के अपनी थाली को भरें और उसे पूरी तरह से फिनिश करें, और हमेशा भरते वक्त ये ध्यान रखें कि उसमें पूरे न्यूट्रिशन होने चाहिए, तभी वो कहलाएगी एक बैलेंस डाइट। लेकिन ये बैलेंस डाइट जो होती है उसमें हम बात कर रहे हैं हर बार के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स है क्या? एवरीथिंग यू ईट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। डेफिनेटली योर बॉडी यूज न्यूट्रिएंट्स इन मैनी वेज। एनर्जी सोर्स, टू हील एंड बिल्ड अप and repair tissue, to sustain growth, to help transport oxygen to cells, to regulate the body functions. These are the basic factors which nutrients do in our body. But these nutrients are basic 6 types. First is carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, water. If we classified them, then we find the macronutrients like protein, fats and carbohydrates, and micronutrients as vitamins and minerals. Water is most essential. We can live without macro and micro for few days, but without water, never for an hour. So, if you are going to tell about the carbohydrate, then carbohydrates are nothing but starches and sugars found in our food. It provides 4 calories per gram, and definitely 45 to 65% of your daily calories come from the carbohydrate. But the classification of carbohydrate is very simple. 3 types of carbohydrates are available: simple, complex and fiber. In which simple is basic sugar, which you can get it from the food, fruits, milk, etc. The complex starch and long energy chains are available in grains, pasta, beans, root vegetable, potato, etc. And third is fiber, stringy part of the fruit, vegetable and grains, especially from the complex carbohydrates. We have to go to select the fiber form of carbohydrate. First, we have to take in our daily food. It provide you something healness and cure you from the cancer, heart disease and type 2 diabetes. The constipation is also get result if you are not taking the fiber in your food. In simple and complex, always go for the simple carbohydrates and avoid all the complex carbohydrate as much as you can. Then role of carbohydrate. It converts into glucose and give you the energy. The glycogen and stored in muscles and the liver. When people consume more than it used, then it get converted into fat. तो आप खा कार्बोहाइड्रेट रहे हैं लेकिन आपको फैट होगा. So don't go for carbohydrate extra. Well, next is a protein. Protein is nutrient that help build to maintain body tissues. If you have lots of muscles, then you have to go for proteins. 10 to 15% of daily calories should comes from protein. If you are a girl, then per day at least 46 gram protein, and if you are a boy, then minimum 52 grams proteins you have to take daily. Means हमेशा खाने में दालें ज़रूर इंक्लूड करें. Made of chains of amino acids, your body can make all, but 9 of the 20 different amino acids are not available. We have to take it from the outside. So the 9 called essential amino acid because they must come from the food you eat. तो उन 9 अमीनो एसिड्स के लिए आप जरूर प्रोटीन को कंज्यूम करें और अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाएं. अब ये कहाँ मिलेगा? नट्स में, फिश में, पोल्ट्री में, मीट में. और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा प्रोटीन मिले लेकिन आप वेजिटेरियन हैं तो आप जा सकते हैं बहुत सारी दालों पे, सोयाबीन पे, मटर पे, दूध, मक्खन, पनीर, घी, इन सारी चीज़ों में आपको प्रोटीन मिलेगा.
घी को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं. Role of protein. They are basic building material of your body. Protein hemoglobin in your red blood cell carries oxygen, help in the production of hormones, chemicals, and regulate to activities of your body system. Not as effective as carbohydrate, but can also be energy source. So protein is the most essential part of nutrients. Go for this abundant. Let's go for fat. दिमाग में आता है मोटापा. Type of lipid which is fatty substance that does not dissolve in water. It supplies 8 calories per gram and less than 25 to 35% of your calories should come from fat. Obviously we have to avoid the fat, but the fat is 3 types: unsaturated fat, saturated fat, and trans fat. In this, the trans fat is most dangerous. Never go for that because trans fat can raise the total blood cholesterol. If you want to go for, then consume too many saturated fat may increase your risk of heart disease. And if you are taking the eating unsaturated fat, it moderates amount may lower your risk of a heart disease. So we have to go for green unsaturated fat. If you want to take fat, then go for unsaturated fat always. What is saturated fats? Fatty acids hold all hydrogen atoms can. No more than 10% of your fat intake. 10% से ज़्यादा आपका सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए. जितना भी एनिमल फैट है, ट्रॉपिकल ऑयल का फैट है, केक के ऊपर लगी हुई क्रीम है, ये सारी सैचुरेटेड फैट है. इसी अमाउंट में ही कंज्यूम करें. अनसैचुरेटेड फैट आप अपने लाइफ का पार्ट बना सकते हैं. स्पेशली जो वेजिटेबल ऑयल है, नट्स है, सीड्स है, कंटेनर लार्ज अमाउंट है, वो अनसैचुरेटेड फैट वाले होते हैं. ऑलिव ऑयल होता है, वो बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैट लेके रहता है. ये हमेशा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं और अगर इनको आप अच्छे से सही तरीके से कंज्यूम करते हैं तो आपका खाना टेस्टी तो बनेगा लेकिन हार्ट की कोई रिस्क नहीं होगी. ट्रांस फैट जो आप लेते हैं वो बहुत हानिकारक है. स्पेशली जितने भी टाइप के वेजिटेबल ऑयल है उसे हाइड्रेशन करने के बाद में ट्रांस फैट बनता है. तो आप जब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदें तो उस प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल्स देखें और अगर उसमें ट्रांस फैट है तो उसे बिल्कुल ना खाएं, उसे पूरी तरह अवॉइड करें. हेल्थ इश्यू ऑफ फैट्स. अब हम बात करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, एसेंशियली फैटी एसिड आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन ब्रेन डेवलपमेंट, blood clotting, controlling inflammations, maintaining healthy skin and hair. So the fat is important, but it is important that we have to go for unsaturated fat because it can solubilize vitamin A, D, E and K. Cholesterol. What is cholesterol? Fat-like substance found in food of animal origin. So we have to avoid cholesterol. Not actually. Create cell wall, certain hormones and vitamin D. High amount lead to take risk of heart disease. But we have to go for high density lipoproteins, which is known as a good cholesterol, and avoid LDL, low density lipoproteins, and bad cholesterol that may be part of the heart diseases. So if you want to take the cholesterol, then go for HDL, high density lipoproteins. Now the favorite part of the nutrient is a vitamin. Vitamin are A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E and K, in which the vitamin C, folic acid and combination of vitamin B are water soluble vitamins and vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins. They all are essential and they should be the part of our nutrients daily. Let's go for minerals. Minerals are elements found in food that are used by the body. Body cannot manufacture, so must get from food. Different metals, materials and minerals are available. So we have to go for phosphorus, potassium, sodium, etc. And the calcium is most important as per they are giving you a strong body and bones. So promote bone health. It reduces osteoporosis, which is condition in which the bones become fragile and break easily. So daily हमें दूध पीना है, मक्खन खाना है, पनीर खाना है, चीज खाना है या फिर दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स खाना है, बट दूध सबसे बेस्ट है. लेट्स गो फॉर वाटर. हमारी जो बॉडी है
वो पूरी तरह से पानी से बनी हुई है। ब्रेन की बात करते हैं तो 75%, ब्लड 83%, हार्ट 79%, बोन्स 22%, मसल 75%, लिवर 86% एंड किडनी इज 83% with water. So water is essential for just about every function in your body. If you are a girl, then at least 9 glasses of water you have to take daily. And if you are a boy, then minimum 13 glasses of water you have to take. It gives you hydrated and a beautiful skin. Water tips. Drink extra water before, during and after exercise. Drink extra fluid in hot weather to prevent your dehydration. And limit your consumption of coffee, tea and soft drinks that contain caffeine. So these are the water tips to become more healthy and beautiful. Let's go for the making smart choices. Like we have to go for balancing calories, food to increase and food to reduce. So what we have to increase, make half your plate with the fruit and vegetables. बहुत सारा फल और सब्जियां कच्ची खाइए और अपने आधी प्लेट को एटलीस्ट उसमें भरिए. Make at least half your grains whole grains. आप अपने घर में जितना भी अनाज खाते हैं कोशिश कीजिए कि उसे साबुत खाइए. और कौन सी चीजें रिड्यूस करनी है? Compare sodium in food like soup, bread and frozen meals and choose the food with the lower numbers. Drink water instead of the sugary drinks. तो शक्कर से बने हुए जितने भी मीठे पेय पदार्थ हैं उनकी जगह पानी पीजिए. सूप और जूसेस है उनको कम पीजिए. और जो फ्रोजन मील है यानी कि जो रेडी टू ईट फूड आता है उसे बिल्कुल नहीं खाइए. तो आप रहेंगे हैप्पी एंड हेल्दी. योर बेस्ट चॉइस फॉर द डाइटरी गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस, focus on fruit, vary your veggies, and get your calcium food. Make half your grains whole to lean with the protein and limit certain foods. So आपको हेल्दी रहना है तो आप फ्रूट खाइए, सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, अपने खाने में अनाज को शामिल कीजिए, दलिया वगैरह खाइए, खूब सारा प्रोटीन खाइए और हाँ जो भी फास्ट फूड है उसे लिमिटेड कर दीजिए. बहुत सिंपल है. सो न्यूट्रिशन फैक्ट, अगर हम कहीं कोई सामान खरीदते हैं तो उसका न्यूट्रिशन फैक्ट लिखे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए. तो सर्विंग साइज होता है उसमें कि आप उसमें कितना कंज्यूम करेंगे, उसमें कितनी कैलोरीज मिलेगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, विटामिन एंड मिनरल्स कौन से हैं, फुटनोट कौन सा है और परसेंट डेली वैल्यू कितनी है. तो आप उस पूरे डिटेल्स को पढ़ने की आदत डालिए किसी भी चीज को परचेज करने के बाद में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और कितनी कैलोरीज अवेलेबल है, तो उसे आप बैलेंस कर पाएंगे अपने खाने में. तो ये आदत जरूर डालें. अब बात करते हैं हम ओपन डेटिंग की. अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर जो डेट्स लगी होती है वो होती है सेल बाय डेट्स, यूज बाय और एक्सपायरेशन डेट, फ्रेशनेस डेट्स एंड पैक डेट्स. पैक डेट जब वो पैक हुआ था, फ्रेशनेस डेट तब तक उसे खाना चाहिए, एक्सपायरेशन डेट उसके बाद बिल्कुल नहीं खाना है, सेल बाय डेट्स यानी कि उसे कब तक बेचा जा सकता है. तो इन चीजों की जानकारी भी रखें ताकि आप अपना जो पैक्ड फूड ला रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट्स बरकरार रख सके. फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो फूड बॉर्न इलनेस है. अब आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन अगर वो खाना न्यूट्रिशन वाला है लेकिन अच्छा नहीं है, वो हाइजीनिक नहीं है, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है. तो in world 185 million people become ill as a result of the foodborne illness each year. So avoid that bacteria and the viruses present in your food and always go for fresh and healthy happy food. How foodborne illness occurs? If you are taking the unhygienic food, then you may have the cramps, diarrhea, nausea, vomiting and fever. तो इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए अपने खाने को हमेशा गर्म रखें और घर का बना हुआ खाना खाएं. फूड सेंसिटिविटी मीन्स द मोस्ट कॉमन एलर्जी आर फाउंड इन दीज फूड्स. फूड लेबल्स मस्ट वी हैव द फूड प्रोडक्ट्स कंटेन. कभी कुछ खाने से आपको एलर्जी भी हो सकती है. मोस्ट ऑफ जो चीज़ें जिनसे एलर्जी होती है वो है मिल्क, एग्स, पीनट, ट्री नट, सोयाबीन, व्हीट, फिश एंड सेलफिश. इनसे स्किन इरिटेशन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, वॉमिटिंग या नौशिया या डायरिया हो सकता है. तो अगर आपको ऐसी किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसे दूर रहें और उसे कंज्यूम बिल्कुल ना करें चाहे वो कितना ही हेल्दी है. सो ये थे सारे टिप्स हैप्पी और हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन के साथ. पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको योगा करना है, आपको अच्छे से नींद लेनी है, अपने खाने में बहुत सारे फ्रूट्स ऐड करने हैं, एक्सरसाइज करनी है टाइम पे, मेडिकल चेकअप करना है और हमेशा खुश रहना है. तो आप अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी रख पाएंगे. इस प्रेजेंटेशन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को हैप्पी हेल्दी रखने के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और स्पेशल थैंक यू डिलीवर करना चाहता हूं हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर कमल किशोर स्वामी जी का.
केंद्रीय विद्यालय WCL चंद्रपुर, जिनकी इंस्पिरेशन से ये प्रेजेंटेशन बन पाया। दीपक वारजूरकर सर का, जिन्होंने जितना भी टेक्निकल सहयोग की ज़रूरत थी उन्होंने दिया, और शैलेश बागड़े सर जो कि हमारे फिजिकल एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स हैं और हमें हमेशा क्या करना है ये बताते हैं। सो थैंक यू ऑल एंड हैव